हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपके क्लास 4th का सबक नंबर 3 जो है वो पढ़ेंगे, जिसका नाम है सच्चा लड़का। यानी इस सबक में आपको एक सच्चे लड़के की कहानी जो है बताई गई। चलिए हम देखते हैं। बहुत दिनों पहले की बात है। 11 साल का लड़का अपनी माँ से कह रहा था, माँ मैं इल्म हासिल करूँगा और उसके लिए मैं बगदाद जाऊँगा। यानी कहा जा रहा है कि बहुत वक्त पहले की बात है। एक 11 साल का लड़का था, यानी 11 साल उस लड़के की उम्र थी और वो अपनी माँ से कहता है कि माँ मैं इल्म हासिल यानी पढ़ने के लिए मुझे पढ़ना और मैं इसके लिए बगदाद जाऊँगा। वहाँ बड़े बड़े मदरसे और कॉलेज है। इल्म सिखाने वाले बड़े बड़े उस्ताज़ा और प्रोफेसर हैं जो इल्म सिखाने में महारत रखते हैं। यानी कि वो कहता है कि वहाँ पर जो है बड़े बड़े मदरसे और कॉलेज हैं और जो इल्म सिखाने वाले जो पढ़ाने वाले बड़े बड़े उस्ताद की जमा जो है उस्ताज़ा होगी। तो ये कहा जा रहा है उस्ताज़ा और प्रोफेसर है जिन्हें इल्म सिखाने में यानी पढ़ाने लिखाने में जो महारत हासिल है। मैं उनके पास जाकर इल्म हासिल करूँगा, यानी मैं उनके पास जाकर पढ़ूँगा। माँ समझाती थी कि बेटे तुम अभी छोटे हो, दूसरी जगह तुम्हें परेशानी होगी, मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन लड़का अपनी ज़िद पर अड़ा रहा। माँ ने उसके दिल में इल्म हासिल करने के जज्बे और शौक़ को देखा तो उसने अपने बच्चे को बगदाद जाने की इजाज़त दे दी। यानी कहा जा रहा है कि माँ जो है अपने बेटे को समझाती कि तुम जो है अभी छोटे हो और अगर तुम दूसरी जगह जाओगे तुम्हें वहाँ रहने में अकेले जो है परेशानी होगी और जो तुम्हें मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन जो है वो लड़का जो होता है वो अपनी ज़िद पर यानी अपने बात पर अड़ा रहता है और माँ जब उसके दिल में इल्म हासिल करने के लिए जज्बा और शौक़ देखती है तो उसे जो है बगदाद जाने की इजाज़त दे देती हैं। उस ज़माने में बस और ट्रेनों का इंतज़ाम नहीं था। लोग पैदल या ऊँट और घोड़े पर सवार होकर सफ़र करते थे। यानी वो ज़माना था, तब का ज़माना था जब जो है रेल और ट्रेन और बस जो है नहीं थी और लोग जो थे वो सफ़र जो है ऊँट या पैदल या फिर घोड़े पर सवार होकर करते थे। रास्ते में चोर डाकुओं का खतरा रहता था, इसलिए लोग काफ़िले की शक्ल में सफ़र करते थे। यानी कहा जा रहा है रास्ते में जो चोर डाकुओं का खतरा रहता था, यानी उनके सामान और उनके जान का खतरा रहता था, इसलिए लोग काफ़िला मतलब होता बहुत सारे लोग इकट्ठा होकर जो है सफ़र करते थे। इस दौरान एक काफ़िला बगदाद को जाने वाला था। लड़के को जब उसका इल्म हुआ तो उसने भी उस काफ़िले के साथ बगदाद जाने का इरादा कर लिया। यानी कि उस दौरान जो है एक काफ़िला जो है बगदाद को जाने वाला था। तो जब लड़के को इल्म होता है तो क्या करते हैं कि उस काफ़िले के साथ बगदाद रवाना हो जाते हैं। रुखसत होते वक्त माँ ने उससे कहा, बेटे मैं तेरी ज़रूरत के लिए 40 अशरफियत तेरे सतरी के आस्तीन में रख कर सी दी है और एक बात का हमेशा ख्याल रखना कि चाहे कैसी भी मुसीबत तुम पर टूट पड़े तुम सच्चाई का दामन कभी ना छोड़ना। यानी कहा जा रहा है कि जब वो लड़का जाने के लिए रुखसत होता है तो उनकी माँ जो है उनसे कहती है कि मैंने 40 अशरफियाँ जो 23 सदरी के आस्तीन यानी कि तेरे आस्तीन की जो बगल है उसमें जो मैंने सील कर रख दी है और एक बात का हमेशा ख्याल रखना। यानी वो कहते हैं कि एक बात का तुम हमेशा ख्याल रखना कि कितनी भी मुसीबत तुम पर टूट पड़े यानी कितनी भी मुसीबतों का सामना तुम्हें करना पड़े, लेकिन तुम कभी सच्चाई का दामन यानी सच बोलना ना छोड़ना, हमेशा सच बोलना। लड़के ने माँ की इस बात को जहन में बिठा लिया और काफ़िले के साथ बगदाद के निकल पड़ा। यानी लड़के ने जो है अपनी माँ ने जो बात कही थी कि हमेशा सच बोलना, उस बात को अपने दिमाग में बैठा लेता है और काफ़िले के साथ बगदाद के लिए निकल पड़ता है। काफ़िला अभी कुछ मील का ही सफ़र तय कर पाया था कि अचानक कुछ डाकुओं ने काफ़िले पर हमला कर दिया और तमाम लोगों को लूटने लगे। उस काफ़िले में ज़्यादातर तिजारत पेशा लोग थे जो तिजारत का माल लेकर बगदाद जा रहे थे। यानी कहा जा रहा है कि काफ़िला जो कुछ ही मील का सफ़र तय करता है कि अचानक कुछ डाकू जो है आकर काफ़िले पर हमला कर देते हैं और काफ़िले वालों को जो है लूटने लगते हैं। और इस काफ़िले में जो है ज़्यादातर लोग थे वो तिजारत करने वाले लोग थे जो तिजारत का माल लेकर बगदाद जा रहे थे। डाकुओं ने तमाम असबाब और माल और दौलत पर कब्ज़ा कर लिया। लड़के ने जब ये सूरत हाल देखी तो एक तरफ खड़ा हो गया। यानी जो डाकू थे वो तमाम असबाब यानी माल जो तमाम लोग थे उनके सारे माल व दौलत पर जो है हमला कर लेते हैं और जब
उनको जो है अपने हवाले कर लेता है। और जब लड़का इस हालत को देखता है तो क्या होता है, एक तरफ खड़ा हो जाता है। एक डाकू उसके पास भी आया और उसने लड़के से पूछा, क्या तुम्हारे पास भी कुछ है? लड़के ने फ़ौरन कहा, हाँ मेरे पास 40 अशरफियाँ हैं। यानी जब एक डाकू जो है लड़के को देखता है तो लड़के के पास आता है, उनसे पूछता है कि क्या तेरे पास कुछ, यानी क्या तुम्हारे पास कुछ है? तो लड़का फ़ौरन कहता है कि हाँ मेरे पास 40 अशरफियाँ हैं। डाकू ने सोचा लड़का मजाक कर रहा है, इसलिए वह चला गया तो सरदार को ये बात बताई। सरदार ने लड़के को अपने पास बुलाया, पूछा, क्या तुम्हारे पास 40 अशरफियाँ हैं? लड़के ने कहा, हाँ मेरे पास 40 अशरफियाँ हैं। फिर सरदार ने पूछा कि वह कहाँ है? यानी कि डाकू समझता है कि लड़का मजाक कर रहा है। फिर वह जो वहाँ से चला जाता है और जाकर सरदार को ये बात बताता है। फिर सरदार जो है लड़के को अपने पास बुलाता है, उससे पूछता है कि क्या सच में तुम्हारे पास जो है 40 अशरफियाँ हैं? तो लड़का कहता है, हाँ मेरे पास 40 अशरफियाँ हैं। सरदार पूछता है कि वह कहाँ है? तो लड़का कहता है, मैं जवाब दे कि मेरी सदरी की आस्तीन में रखी है। यानी वो कहता है कि मेरी सदरी की आस्तीन में जो है वो अशरफियाँ रखी हुई हैं। जब आस्तीन को फाड़ कर देखा गया तो हकीकत में 40 अशरफियाँ निकल पड़ी। यानी जब डाकू जो है आस्तीन को फाड़ कर देखते हैं तो उसमें जो है 40 अशरफियाँ मौजूद मिलती हैं। सरदार को इस बात पर हैरत हुई और उसने लड़के से कहा कि तुमने हमें अशरफियों का पता क्यों बताया? अगर तुम हमें ना बताए तुम्हारी अशरफियाँ महफूज रहती। लड़के ने जवाब दिया, चलते वक्त मेरी माँ ने मुझसे कहा था कि बेटे तुम हमेशा सच बोलना, इसलिए मैंने तुमसे सच बोला। यानी कि जब सरदार जो अशरफी को देखते हैं तो उन्हें हैरत होती है और उससे कहते हैं कि तुमने अशरफियों का पता हमें क्यों बताया? अगर तुम हमें ना बताते जो तुम्हारी अशरफियाँ थी तुम्हारे पास महफूज रहती, उसे हम नहीं ले पाते। लड़का जो है उनसे कहता है कि जब मैं घर से निकला था तो मेरी माँ ने मुझसे कहा था कि बेटा तुम हमेशा सच बोलना, इसलिए मैंने आप लोगों से जो है सच बोला। लड़के की इस बात का सरदार पर बहुत असर हुआ कि एक छोटा सा बच्चा अपनी माँ की बात का ख्याल करते हुए हमसे सच बोलता है। हम कैसे गुनहगार है कि हम मुसलमान होते हुए भी लूट मार करते हैं। यानी कि जब बच्चा ये बात कहता है तो सरदार का उस पर बहुत बड़ा असर होता है। सरदार पर जो है उस बात का बहुत असर होता है और वह ये सोचता है कि इतना छोटा सा बच्चा है जो अपनी माँ की कही हुई बात को मान रहा और हमसे सच बोल रहा है, लेकिन हम इतने बड़े गुनहगार हैं कि मुसलमान होते हुए भी लूट मार कर रहे हैं, यानी डाकू का काम कर रहे हैं। फ़ौरन सरदार ने उस लूट मार के काम से तौबा कर लिया और एक नेक और सच्चा इंसान बनने का अहद कर लिया। अहद मतलब होता है वादा करने। यानी वो कहता है कह रहे हैं कि सरदार जो है वह फ़ौरन तौबा कर लेता है और उसके बाद क्या करता है, एक नेक और सच्चा इंसान बन जाता है, बनने का जो है वादा करता है। सरदार को देखकर उसके तमाम साथियों ने भी चोरी डकैती और इस तरह के तमाम गलत कामों से तौबा कर ली और नेक इंसान बन गए। यानी जब सरदार चोरी यानी डाकू के काम को छोड़ता है, चोरी और मारपीट के काम को, तो क्या करते हैं बाकी जो सारे चोर और साथी होते हैं उसके, वो भी क्या करते हैं चोरी और डकैती और तमाम गलत कामों को छोड़कर अल्लाह से तौबा कर लेते हैं, यानी अपने गुनाहों की जो है माफ़ी मांग लेते हैं। बच्चों आपको मालूम होना चाहिए कि वही बच्चा जो बड़ा होकर शेख अब्दुल कादिर जीलानी के नाम से मशहूर हुआ। यानी कहा जा रहा है कि जो ये बच्चे थे वो जो है बड़े होकर शेख अब्दुल कादिर जीलानी के नाम से दुनिया भर में जो है मशहूर हुए। यानी वो वही थे जो शेख यानी वो बच्चा जो थे वो शेख अब्दुल कादिर जीलानी थे। तो बच्चों इस सबक से जो है हमें यही सीखने को मिलता है कि हमें जो है हर हाल में सच बोलना चाहिए, कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि सच बोलने वालों के साथ हमेशा अल्लाह ताला होते हैं। देखिए शेख अब्दुल कादिर ने सच बोला और अल्लाह ताला ने जो है उनकी अशरफियाँ भी उन्हें लौटा दिया, उन्हें गुनहगार भी नहीं बनने दिया। तो आप इस सबक को अच्छी तरह से पढ़िए और समझिए।